जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो राही जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से आप लोग प्यार बरसा रहे हैं, इसी प्रकार से आप लोग प्यार बरसाते रहिए और मैं आपको साथ में हमेशा लगे रहेंगे। ऑब्जेक्टिव के थ्रू मैं सिलेबस को कवर करने का प्रयास करूंगा, सारा सब्जेक्ट का, और आप लोग का सिस्टम से ही रहेगा। तो हो सकता है कि कल 5 तारीख है, 5 तारीख नहीं 6 तारीख को आपका पैटर्न मैं चेंज कर दूं, लेकिन सारा सब्जेक्ट का वीडियो पहला चैप्टर, जैसे पहला चैप्टर बायोलॉजी का, पहला चैप्टर फिजिक्स का, पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, पहला चैप्टर हिस्ट्री, सबको मैं पहले डालूंगा। उसके बाद में तो डालाता रहेगा। ऑब्जेक्टिव का जो है लाइव सेशन लेने वाला हूं। अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग लाइव अगर नहीं आएगा चैनल पे तो लाइव नहीं लूंगा, लेकिन रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड ही, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम पूरा एक क्वेश्चन को ऐसा तोड़ दो कि किसी प्रकार से एग्जामिनर पूछे, किसी प्रकार से पूछे तो हमसे छूटना नहीं चाहिए। कई भी कंडीशन में एकदम कन्फर्म क्वेश्चन मारना है। तो हम अगला दिन बता दिए थे आप लोग को, अशुद्ध वाला में मिश्रण बताए थे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाए, जिसे आसानी से अलग कर लिया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्रण। हम आप लोग को बता दिए थे। उसके बाद में मिश्रण 2 प्रकार के बताए थे, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ को संपूर्ण रूप से मिला दिया जाए तो उसको कहेंगे समांगी। जैसे पानी चीनी, पानी नमक, ग्लूकोज पानी, शराब में पानी, दूध में पानी, समांगी हो जाएगा। अब विसमांगी वाला क्या हो जाएगा? जो 2 या 2 से अधिक आणविक को मिलाएंगे तो संपूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, अपना पहचान बनाए रखेगा, उसे हम कहेंगे विसमांगी। और देखिए, समांगी मिश्रण को हम लोग कहते हैं विलयन। समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो बच्चा ध्यान देने की वाला बात है कि समांगी मिश्रण को विलयन, मैं विलयन का अलग से थोड़ा सा चैप्टर एक वीडियो बनाऊंगा, विलयन का स्पेशल, जिसमें मैं विलेय, विलायक और कोलाइडी विलयन, निलंबन, सस्पेंशन, सारा चीज मैं उसमें चर्चा करूंगा। और थोड़ा सा एडवांस ले जाऊंगा, उसमें थोड़ा सा टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति का भी चर्चा कर दूंगा और उसका इफेक्ट मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं पढ़ रहा हूं, ये फंडामेंटल में पढ़ रहा हूं। पिछला क्लास में मैं पदार्थ बताया था। आज चलिए मैं आप लोगों को मैं बताता हूं। आज आप लोग को मैं बताऊंगा, जानते हैं क्या? आज मैं बताऊंगा पदार्थ का अवस्था में परिवर्तन। क्या बताएंगे हम? क्या पढ़ेंगे? चलिए तो लिखेंगे पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो चलिए भाई लिखेंगे पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन कि बताइए पदार्थ को अवस्था में परिवर्तन किया जाएगा कि नहीं किया जाए? ठीक है ना। ताप एवं दाब के उपस्थिति में एकदम आराम से देखेंगे। क्या बोलेगा? तो बोलेगा कि ताप एवं दाब में परिवर्तन करके हम यहां से लिख सकते हैं कि ताप एवं दाब में परिवर्तन करके, ताप एवं दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन किया जा सकता है। तो आप लोग इतना बात समझ गए कि नहीं समझ गए? लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि जल एक ऐसा चीज है, काची बाबू, जल तीनों, यहां से लिखेंगे जल तीनों अवस्था में परिवर्तन, जल तीनों अवस्था में परिवर्तन होती है। जल ही एक ऐसा जो है तीनों अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन होता है। एक चीज और मैं चर्चा कर दूं आप लोगों से, देखिए क्या हो जाता है। आप लोगों से मैं एक चीज चर्चा कर दूं कि लकड़ी
और पत्थर, लकड़ी और पत्थर ऐसा है जिसको अवस्था में परिवर्तन नहीं, चाहे ताप दे दो, चाहे दाब दे दो, चाहे कुछ करो, वो थित्थर आदमी है। थित्थर आदमी कौन कौन है बोलिए? लकड़ी और पत्थर। लकड़ी को गर्म करेंगे तो जल जाएगा, राख बन जाएगा, कहेगा कि हम अपना अवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे। नहीं, कोई कोई होता है, कुछ कुछ होता है, जैसा कभी हम लोग कहेगा कि नहीं ठोस से हम द्रव में परिवर्तन कर देंगे, तो लकड़ी गर्म करके जरा पिघला दो, तो कभी संभव नहीं है। पत्थर को तो नहीं। तो हम लिख सकते हैं, नोट में यहां लिख देंगे, अपवाद कहें तो जो कह दो अपवाद। अपवाद, अपवाद में कहेंगे, अपवाद में लकड़ी तथा पत्थर, लकड़ी तथा पत्थर, इसको अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इतना बात समझ में आ गया कि ताप एवं दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करेंगे, उसको क्या कहेंगे? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। जैसे ठोस द्रव में बनेगा, द्रव में गैस बनेगा। पहले इतना बात समझ में आ गया। जल जो है तीनों अवस्था में रहता है। जैसा कि हम आपको बता दूं कि जल तीनों अवस्था में कैसे रहता है। तो जल को अगर गर्म करेंगे तो ये क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? बाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बाष्प बनेगा। और बाष्प को, और अगर जल को अगर ठंडा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। और बर्फ क्या है? बर्फ क्या है? बर्फ जो है ठोस है। तो आप लोग समझ सकते हैं। अब बाकी हम बताएंगे आपको कि बाष्प को क्या हो जाता है जी। इसका बाष्प को अगर ठंडा करेंगे तो ये पुनः जल में बन जाएगा, और बर्फ को अगर गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? पुनः जल में। एक साथ परिवर्तन बताएंगे। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहां देखना है हम लोगों को, ठीक है ना? हम लोग को देखना है यहां कि ठोस को हम लोग द्रव में परिवर्तन कर सकते हैं। ठोस को द्रव में परिवर्तन कर सकते हैं, और द्रव को, सॉरी यहां से लिखिएगा, द्रव को गैस में परिवर्तन कर सकते हैं। ठोस को चेंज कर सकते हैं द्रव में, और द्रव को चेंज कर सकते हैं गैस को। सर जी गैस को भी तो चेंज कर सकते हैं। तो गैस को चेंज कर सकते हैं ठोस में, द्रव में, और द्रव को चेंज कर सकते हैं ठोस में, और ठोस से सीधे गैस, और गैस से सीधे। अब यहाँ पे कैसे होगा, क्या होगा, आप लोगों को सब पता है। कि आप बताइए हमको, सबसे पहले आप बताइए कि अगर ठोस को द्रव में बदलना है, ठोस को द्रव में बदलना है तो क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे, है ना? टेम्परेचर को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? बोलिए। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। जहां पे हैं, जैसे भी हैं, उहारे हैं, कहीं जैसे भी हैं, वहीं से बोलिए। नहीं, साथ में बोलिएगा तो आपको एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। और एकदम काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोग से कि शेयर कीजिए, दम भर शेयर कीजिए, एकदम पूरा दम भर शेयर कीजिए। और उसके बाद में कहने का मतलब है कि जो पढ़ाते हैं उसको नोट्स बनाते हैं, है ना? जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका कॉपी बना लीजिए छोटा सा, और उसका नोट्स बनाते चलिए। उन नोट्स का काम देगा, रिवीजन करेंगे एग्जाम के समय में, समझ रहे ना? और मैं ऑब्जेक्टिव का पोस्टमार्टम करूंगा, बहुत जल्द पोस्टमार्टम करने के लिए आ रहा हूं ऑब्जेक्टिव का। तो ठोस को जब गर्म करेंगे, यहाँ पे देखिएगा कि क्या करेगा? गर्म करेगा। गर्म को डेल्टा से सूचित करते हैं। डेल्टा मतलब होता है त्रिभुज। त्रिभुज अगर बोले मैथमेटिक्स में तो वो मैथ में त्रिभुज हो जाएगा, है ना? ये कोण हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स में। अगर फिजिक्स की बात करें तो परिवर्तन में यूज कर सकते हैं। परिवर्तन, चेंज, डेल्टा से यूज करते हैं चेंजिंग के लिए। और केमिस्ट्री में हीट के लिए, गर्म के लिए यूज कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे देखिएगा कि गर्म करेंगे तो द्रव में बदलेगा। और यानी हम यहाँ से हम आपको अगर हम बोलूं तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। यहाँ पे टेम्परेचर को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। लेकिन गैस से द्रव करना रहेगा तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। गैस है, उसको ठंडा करेंगे तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। यहाँ करेंगे टेम्परेचर घटावेंगे द्रव से तो ठोस बनेगा। और ठोस से अगर चाहते हैं कि हम ठोस से कोई लफड़ा लुपड़ी नहीं, हम उस लनफन नहीं चाहते कि ठोस से द्रव बने और द्रव से गैस बने। हम ठोस से डायरेक्ट गैस बनाना चाहते हैं तो बाबू रे ठोस को टेम्परेचर बढ़ा दीजिए और गैस बन जाएगा, और गैस को डायरेक्ट टेम्परेचर घटा दीजिए, ठंडा कर दीजिए, डायरेक्ट ठोस बन जाएगा। जो ठोस सीधे गैस में परिवर्तन होगा वही ठोस, वही गैस जो है सीधे
ठोस में परिवर्तन होगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बताइए, यहां से ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, और द्रव को गर्म करेंगे तो गैस बनेगा, वाष्प बनेगा। आगे बताएंगे क्या होता है। और गैस को अगर ठंडा करेंगे तो क्या होता है? द्रव बनेगा। द्रव को ठंडा करेंगे तो क्या होगा? ठोस बनेगा। टेम्परेचर ऊपर के मतलब होता है ताप में वृद्धि करना, ताप में वृद्धि करना, और टेम्परेचर कमी करने का मतलब होता है ताप में कमी करना, ताप में कमी करना। तो इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? ये दो पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो कमेंट करके बताएंगे आगे। अब यहाँ पे हम यहीं पे ना चर्चा कर दूं, आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सर जी ठोस से द्रव बना। इसको छोटा कर दो, थोड़ा सा छोटा करके साइड में कर दो इधर। अब मैं यहीं पे एक फिगर और बनाता हूं आप लोगों के सामने, ठीक है? यहीं पे आप लोगों के सामने मैं फिगर बनाता हूं। यहां पे लिख देता हूं ठोस, और यहां लिख देता हूं ठोस से बनेगा द्रव, और द्रव से बनेगा गैस, और गैस से बनेगा द्रव, और द्रव से बनेगा ठोस। और ये ठोस सीधे चल जाएगा गैस में, गैस सीधे चला जाएगा द्रव में। तो ठोस से अगर द्रव बन रहा तो इसको कहेंगे गलनांक। क्या कहेंगे? गलनांक बोले या द्रवनांक बोले, ठीक है? गलनांक बोले या द्रव्यनांक बोले, द्रव्यनांक। क्या बोलेंगे? द्रव्यनांक, है ना? और द्रव है, और द्रव से गैस बन रहा तो इसको मैं बोल सकता हूं बाष्पन। क्या बोल सकता हूं? बाष्पन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? बाष्पन बोलूं। या तो यहां पे हम बाष्पन न कह करके कह सकते हैं क्वथन। क्या कह सकते हैं? क्वथन। तो बाष्पन भी बोल सकते हैं और क्वथन भी बोल सकते हैं। यानी हम लिख देते हैं बाष्पीकरण, बाष्पीकरण। हम आगे बताएंगे बाष्पीकरण में दो चीज। और अगर गैस से गैस को द्रव में बदल रहे हैं तो हम कह सकते हैं संघनन। क्या कह सकते हैं? संघनन। और द्रव से अगर ठोस बन रहा है तो कहेंगे हिमांक। सब कोई जानता है कि जम गया, पानी से ठोस बन गया तो हिमांक, हिमांक। क्या बोलेंगे? हिमांक बोलेंगे। ठीक है, इतना बात क्लियर, समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात जो हम यहाँ पे नहीं चर्चा की कि ठोस से सीधे गैस बनेगा, इसको कहेंगे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन कौन होता है? जैसे कपूर हो गया। आगे हम चर्चा करते हैं। और इसको मैं बोलूंगा विपरीत ऊर्ध्वपातन। विपरीत ऊर्ध्वपातन। क्या हो जाएगा? विपरीत ऊर्ध्वपातन। तो इसको अच्छे तरीका से नोट्स कर लेंगे, इसको अच्छे तरीका से लिख लेंगे, और मैं एक एक करके चर्चा करूंगा कि सबसे पहले द्रव्यनांक क्या होता है। तो बोलिए द्रव्यनांक। क्या बोला? द्रव्यनांक। द्रव्यनांक, द्रव्यनांक। क्या बोले? द्रव्यनांक, ठीक है ना? द्रव्यनांक को अगर बात किया जाए तो इसको कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। ये द्रव्यनांक क्या होता है? सबसे पहले बोलेंगे द्रव्यनांक क्या होता है कि जब द्रव्यनांक मेल्टिंग पॉइंट, जब कोई ठोस को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। यहां से लिख सकते हैं जब कोई ठोस को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। जब कोई ठोस को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो वह द्रव में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? द्रव में परिवर्तन हो जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान देंगे हम लोग कि जब भी कोई पदार्थ गलता है, जब भी कोई पदार्थ क्या होता है? गलता है, तो उसका ताप नियत रहता है, उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां लिखेंगे जब कोई, बोलिए, जब कोई द्रव, सॉरी,
जब कोई द्रव नहीं, जब कोई पदार्थ या जब कोई ठोस, जब कोई पदार्थ गलता है तो ताप नियत रहता है, नियत रहता है। ताप क्या रहता है? नियत रहता है। एक बात और बोलूं, इसके अधिकांश स्थिति में विशेष दाब के साथ ताप नियत रहता है। तो वो लिखने की जरूरी नहीं है, हमको ऐसा लगता है कि हमको इतना काफी है। मैं बोलता हूं कि यहाँ पे द्रव्यनांक, तो बताइएगा कि ठोस का द्रव्यनांक, या उसी को मैं कहूंगा गलनांक ना, ठोस का द्रव्यनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी जब टाइप के विद्यार्थी जो रहेंगे वो क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट करते चलेंगे। क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट करते चलेंगे। मैं साइड में नहीं, तो आपको मौका नहीं दूंगा साइड में जाने का। जब लगे कि नहीं हम साइड में गए तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। अब बाद में आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो पूरा देखा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अगला मैं पढ़ाता हूं बाष्पीकरण, इवेपोरेशन या वेपोरेशन, इसको बोलेंगे वेपोरेशन। क्या बोलेंगे? बाष्पीकरण। बाष्पीकरण हो जाएगा वाइजेशन, है ना। तो वेपोराइजेशन में दो चीज हम लोग देखेंगे। कितना चीज? दो चीज। एक हो जाएगा आपका बाष्पन। क्या हो जाएगा? बाष्पन। और एक हो जाएगा क्वथन। एक हो जाएगा बाष्पन और एक हो जाएगा क्वथन। क्लियर है? तो बाष्पन को कहेंगे इवेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, और क्वथन को क्या कहेंगे? बॉइलिंग। क्वथन को क्या कहेंगे? बॉइलिंग। और क्वथनांक बिंदु कहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक बिंदु कहेगा तो क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। अब दोनों को मैं चर्चा करूंगा एक एक करके, आप ध्यान से बने रहिए, देखिए एकदम मजे से। देखिए, जब भौकाल लाना रहेगा तो मैं भौकाल भी ला सकता हूं, ठीक है ना, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अभी थोड़ा सा आराम से पढ़िए ना, ठीक है ना। जब वो सिस्टम के साथ पढ़ाएंगे तो भी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बट मैं अभी थोड़ा सा आराम से। चलिए, तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले बाष्पन। बाष्पन क्या होता है? तो बाष्पन हम कह सकते हैं कि कोई भी द्रव खाली मतलब उबल रहा है। कोई द्रव क्या कर रहा है? उबल रहा है, और उबल करके गैस में परिवर्तन हो रहा है। तो उबल रहा है तो उसको कहेंगे कोई पदार्थ द्रव से गैस में परिवर्तन होती है, उसे बाष्पन कहते हैं, ठीक है। और कहेंगे क्वथन किसे कहेंगे? कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलना शुरू होता है, उबलना शुरू होता है, उसे क्वथन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथन। जब कोई पदार्थ द्रव से गैस में केवल परिवर्तन होगा तो उसको कहेंगे बाष्पन। क्या कहेंगे? बाष्पन। और क्वथन किसको कहेंगे? कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलना शुरू हो जाता है उसे क्या कहेंगे? क्वथन कहेंगे। देखिएगा, अब एकरा में क्या होता है कि प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्रेशर को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब प्रेशर अगर घटाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? घट जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? घट जाएगा। तो आगे मैं चर्चा करता हूं, इसके आगे देखेंगे हम लोग अगला पेज में, हम लोग देखेंगे हिमांक। क्या देखेंगे? हिमांक। क्या देखेंगे? हिमांक। हिमांक क्या होता है? तो फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोल सकते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हिमांक क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट हम किसको कहेंगे? कि जिस ताप पर कोई द्रव जमता है, ये जमना शुरू होता है,
उसे क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा कि द्रव में अशुद्धियां, द्रव में अशुद्धियां मिलाने पर हिमांक बिंदु घट जाता है। हिमांक बिंदु क्या होता है? घट जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जल का हिमांक बिंदु कितना होता है। तो बताइएगा मेरे को कि जल का हिमांक बिंदु कहां दाब दिए जी? जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का हिमांक बिंदु कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक और नहीं बताया है आप लोग को, संघनन। अगला देखेंगे संघनन। अगला क्या है? संघनन। संघनन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है कि जब वाष्प ठंडा होकर द्रव में परिवर्तन होता है। जब वाष्प ठंडा होकर द्रव में परिवर्तन होता है उसे संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। अब देखेंगे, संघनन बता दिया, एक थोड़ा सा देख लेंगे ऊर्ध्वपातन। क्या देखोगे? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? यानी सबलिमेशन। ऊर्ध्वपातन की मैं चर्चा करूं तो ऊर्ध्वपातन कह सकते हैं कि जब कोई ठोस को गर्म किया जाए, जब कोई ठोस को गर्म किया जाए और वह सीधे गैस में परिवर्तन हो जाए। गैस में परिवर्तन हो जाए, सीधे गैस में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ऊर्ध्वपातन। जैसे में हो जाएगा कपूर। क्या हो जाएगा? कपूर हो जाएगा। आयोडीन, नेफ्थेलीन। क्या क्या हो गया? कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, नेफ्थेलिन हो गया, एक हो जाएगा अमोनियम। क्या हो जाएगा? अमोनियम हो जाएगा। ये जो है एग्जाम्पल, ये द्रव ठोस से सीधे क्या होता है? गैस में परिवर्तन हो जाता है ना। तो इस प्रकार हम लोग क्या क्या देखे? हम लोग देखे संघनन, देखे कि जब कोई वाष्प है, वाष्प से सीधे क्या होगा? द्रव में बदलेगा, उसको कहेंगे संघनन। क्या पढ़े? द्रव्यनांक पढ़ाएं कि जब कोई ठोस क्या होगा? द्रव में परिवर्तन होगा, उसको कहेंगे द्रव्यनांक। क्वथनांक किसे बोले? कि जब कोई द्रव क्या हो? उबलना शुरू करे, उसको क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। वाष्पन क्या होता है? कि जब कोई द्रव से गैस में परिवर्तन हो, उसको क्या कहेंगे? वाष्पन कहेंगे। हिमांक क्या हो गया? कि जिस ताप पर कोई द्रव क्या हो जाए? ठोस में परिवर्तन हो जाए या जम जाए, उसको क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे। अगर एक बात नोट कीजिएगा कहीं पे नोट कीजिएगा कि अशुद्धियां मिलाने से यानी विलयन में कह सकते हैं, या द्रव में अशुद्धियां मिलाने पर
अशुद्धियां, अगर द्रव में अशुद्धियां, क्वेश्चन इससे राइज होगा कि द्रव में अगर अशुद्धियां मिला रहे हैं तो अशुद्धियां मिला रहे हैं तो बाष्पन क्या होगा, घट जाएगा। द्रवनांक क्या होगा, द्रवनांक यानी क्वथनांक बोलिए, क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक घट जाएगा, सॉरी क्वथनांक बढ़ जाएगा, द्रवनांक घट जाएगा, बाष्पन घट जाएगा, द्रवनांक क्या होगा, क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। और एक बताइए हिमांक क्या होगा, तो हिमांक घट जाएगा, बाष्पन घट जाएगा, हिमांक घट जाएगा, लेकिन क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आज का मैं सेवा यहीं पे समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊंगा मिश्रण का शुद्धिकरण। क्या बताऊंगा, मिश्रण का शुद्धिकरण। इस प्रकार से यहाँ तक लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस प्रकार से आप लोग को लगातार सेशन को बढ़ाते चलूंगा। कहता है कि फिर से अगेन बाय, लव यू, टेक केयर, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।